लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम ऊल के बारे में देख रहे थे, ऊन के बारे में। ठीक है, तो हम ऐसे जानवरों के बारे में देख रहे थे जो ऊन देते हैं। ठीक है, तो शिप के अलावा भी ऐसे कई सारे जानवर हैं जिनसे हमें ऊन मिलता है। ठीक, तो इसको हम देख लिए थे और आज हम देखेंगे एक्टिविटी 3.2, 3.3, फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल हुज हेयर इज यूज्ड एज ऊल। आपको क्या करना है, कुछ जानवरों के पिक्चर को, चित्र को इकट्ठा करना है जो हमें ऊन देते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक। उसके बाद क्या करना है, इसे हमें अपने स्क्रैप बुक पे, ठीक है, जो भी ड्राइंग की बुक होती है, ठीक, या फिर जो आपकी साइंस की कॉपी है उसमें जो एक तरफ ब्लैंक पेज होता है, तो इस तरह की जो भी कॉपी है, ठीक है, उसमें हमें पेस्ट करना है। इफ़ यू अनेबल टू गेट पिक्चर, ट्राई एंड ड्रॉ इट देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। यदि आप इस तरह का पिक्चर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो एनिमल्स का डायग्राम दिया हुआ है, जो पिक्चर दिया हुआ है, उसको आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ लोकल लैंग्वेज में इन सभी को क्या बोलते हैं। तो शिप को क्या बोलते हैं, भेड़ बोलते हैं। गोट को क्या बोलते हैं, बकरी बोलते हैं। कैमल को क्या बोलते हैं, ऊँट बोलते हैं। और याक को याक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, और हमारे कंट्री में और जगहों पर शिप को क्या कहा जाता है, कैमल को क्या कहा जाता है, गोट को क्या कहा जाता है, इसका पता लगाइए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में यही करना है। अब देखते हैं एक्टिविटी 3.3, इसमें देख लेते हैं क्या वर्क करने को कह रहा है। प्रोक्यूर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको क्या करना है, इंडिया और वर्ल्ड का, जानते होंगे आप ज्योग्राफी में मैप के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें इंडिया का भी मैप होता है और वर्ल्ड का भी एक मैप होता है। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, मैप ले लेना है। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल डैट प्रोवाइड वूल। उसके बाद क्या करना है, उस मैप में आपको उन जगहों को मार्क करना है जहाँ पे ऊन देने वाले जानवर पाए जाते हैं। यूज़ डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल। अलग अलग जगह को अलग अलग जगह पे अलग अलग जानवर पाएंगे, तो हमें उसे अलग अलग रंग के पेन से उसे दर्शाना है, या अलग अलग रंग के किसी कलर से आप उसे दर्शा सकते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फाइबर टू ऊल। फाइबर मतलब हो गया रेशों से ऊन किस तरीके से मिलता है, चलिए देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग ऊल शिप आर रियर्ड। ऊन को प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। इनके बालों को काटा जाता है, फिर उस पर प्रोसेस करके, प्रक्रिया करके ऊन बनाई जाती है। लेट्स लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो इसी प्रक्रिया के बारे में, इसी प्रोसेस के बारे में हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, यानी कि क्या करना, भेड़ों को पालना, ठीक है, और उनकी जो सही प्रजाति है उसका चुनाव करना। ठीक है, आगे देखिए। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जब आप कभी यात्रा किए होंगे इन जगहों पर, किन किन जगहों पर, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, या हिमाचल प्रदेश में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर हरियाणा के प्लेन्स एरिया में, मतलब धरातल वाले क्षेत्र में, ठीक है, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो इन जगहों पर आप देखे होंगे कि जो चरवाहे होते हैं वो अपनी भेड़ को चराने के लिए ले जाते हैं। ठीक, शिप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। शिप्स जो होते हैं वह हर्बीवोरस होते हैं और वह घास और पत्तियां खाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं, प्लांट ईटिंग होते हैं, जो कि घास और पत्तियां खाते हैं। ठीक है, तो शिप भी क्या है, हर्बीवोरस है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, रियरर्स ऑल्सो feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes, material left after taking out oil from seed and minerals। इसके अलावा यानी कि जो चरवाहे उनको चराते हैं, तो जब वो पत्तियां और घास खाते हैं, उसके अलावा जो उन्हें पालते हैं वो उन्हें क्या देते हैं, पल्सेस देते हैं, दाल, कॉर्न देते हैं, मक्का, ज्वार। ऑयल केक्स मतलब हो गया कि ऐसे बीज जिनमें से तेल निकाल लिया गया हो। ठीक है, तो ऐसे बीज जो होते हैं जिनमें से तेल निकाल लिया जाता है, तो जो बचा हुआ उसका वेस्ट होता है वही ऑयल केक्स कहलाएगा। ठीक है, तो शिप्स को ये सारी चीज़ें भी वो खाने के लिए देते हैं। इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। जाड़े के समय में क्या होता है, शिप को अंदर रखा जाता है, ठीक है, बाहर नहीं छोड़ा जाता, उनको अंदर रखा जाता है, और उस समय उनको पत्तियां दी जाती है खाने को, कुछ अनाज दिया जाता है, और सूखा हुआ कुछ फोडर मतलब हो गया उनको कुछ और जो भी उनके खाने की चीज़ें होती हैं, जो भी लीव्स प्लांट्स की चीज़ें होती हैं वह उनको दी
जाती है, ठीक है। तो जो भी सूखा भोजन होता है वो उनको दिया जाता है ठंडी के दिनों में और उन्हें अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको पाला जाता है। शिप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। हमारे देश में शिप को क्या किया जाता है, पाला जाता है, यानी अलग अलग जगहों पे, हमारे देश में अलग अलग जगहों पे शिप को पाला जाता है, भेड़ को पाला जाता है। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ शिप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। टेबल 3.1 जो है यहाँ पर दिया हुआ है कुछ भेड़ की प्रजाति को जिसको हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में उसको पाला जाता है, ठीक है। कि किस जगह पे कौन सी भेड़ को पाला जाता है, तो ये इस टेबल में दिया हुआ है। और देखिए क्या दिया है, द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेट इन द टेबल। तो इस टेबल में ये भी दिया हुआ है कौन सी प्रजाति के पाए जाते हैं, ठीक है, कौन सी प्रजाति को कहाँ पाला जाता है, ठीक है, और वो किस तरह का वह ऊन देते हैं, हमें किस तरह का फाइबर देते हैं, ये सब इस टेबल में दिया हुआ है। ये मैं भी अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। Certain breed of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantities। कुछ प्रजाति भेड़ की ऐसी होती है जिनमें उनकी जो हेयर पाई जाती है काफ़ी थिक मोटी पाई जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊन होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में भी मिलता है, ठीक है। यदि उनके शरीर पे ज़्यादा बाल है तो क्या होगा कि हमें जो ऊन मिलेगा वो थिक होने की वजह से अच्छा भी मिलेगा, ज़्यादा भी मिलेगा, ठीक है, और क्वालिटी भी उसकी काफ़ी अच्छी होती है। एज मेंशन्ड अर्लियर दीज शिप्स आर सेलेक्टिव ब्रीड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह के जो शिप होते हैं इसे सेलेक्टिव ब्रीड होते हैं, ठीक है, यानी इनको क्या किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। विथ वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड, यानी कि जब इनका चुनाव किया जाता है और इनका रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो क्या होता है कि उसमें से एक पेरेंट्स ऐसा इन्वॉल्व होता है जो कि अच्छी प्रजाति का हो, जिसका हेयर वगैरह क्या हो, काफ़ी थिक हो, ठीक है, जो उनके शरीर पे हेयर पाया जाता हो वो बहुत ही थिक हो, अच्छा हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऊन प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से उनका रिप्रोडक्शन कराया जाता है और उस तरह के पेरेंट्स को सेलेक्ट करके उनका रिप्रोडक्शन करा के और इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊन मिलेगा। ये मैंने आपको इसके पहले भी सेलेक्टिव ब्रीडिंग जब बताया था तो वहाँ पे बता दिया था। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब पाले हुए जो शिप पाला जाता है उन पे हेयर ग्रो कर जाता है, उनकी बॉडी पे हेयर जब ग्रो कर जाता है तो उसके बाद उस हेयर को क्या कर दिया जाता है, सेव्ड ऑफ कर दिया जाता है ऊन लेने के लिए, यानी उसकी सेविंग कर दी जाती है, ठीक है। उनके शरीर से वो बाल को निकाल लिया जाता है और उसी से क्या बनता है, ऊन बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने देखा फ्रॉम फाइबर टू ऊल, यानी फाइबर से ऊन किस तरीके से मिलता है। इस टॉपिक में हमने देखा रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, यानी उनका पालन किस तरीके से होता है, पालन के बाद उनका चुनाव किस तरह से होता है, ये हमने देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।